अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अडोब फ़ोटोशॉप स्टेप बाय स्टेप का ट्यूटोरियल आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले अडोब फ़ोटोशॉप स्टेप बाय स्टेप के 3 ट्यूटोरियल रिकॉर्ड हो चुके हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ टूल डिस्कस किए गए हैं। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अडोब फ़ोटोशॉप ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है और एक इमेज भी किया हुआ है। हम पहले जो टूल्स डिस्कस कर चुके थे वो सिलेक्शन टूल से और वो हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। क्विक सिलेक्शन तक और मैजिक वेंट टूल तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम टूल डिस्कस करेंगे वो ये 4 टूल्स हैं। क्रॉप टूल्स है और उसके अलावा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, स्लाइस टूल है, सेलेक्ट टूल है, स्लाइस सेलेक्ट टूल है। तो ये 4 टूल्स आज डिस्कस करेंगे। और एक तो सिंपल सी बात है कि क्रॉप मीन्स क्रॉपिंग करना, किसी भी ख़ास ऑब्जेक्ट को एक इमेज से क्रॉप करके अलहदा करना या फिर कोई एक एरिया किसी भी इमेज में से लेके आप क्रॉप करें। तो ये क्रॉप के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, क्रॉप टूल सेलेक्ट करें और उसके बाद आपको जो इमेज चाहिए, लाइक इसका ये एक्स्ट्रा एरिया मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ ये इतना सा एरिया चाहिए और बाकी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और ये चीज़ मुझे सिर्फ़ इसको चाहिए और ये सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो ये क्रॉप हो जाएगा, बाकी एरिया ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल Z में करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से आपको बताता हूँ। इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप क्रॉपिंग कर सकते हैं और उसको क्रॉपिंग में टूल में जाके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो इधर आ जाएँ। यहाँ पर रेशो वगैरह सेट करने के लिए मुख्तलिफ़ रेशोज़ हैं जो आप सेट करके किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं लेकिन उन्हें आप एक रेशो में करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो रेशो सेट कर सकते हैं और वो रेशो जो आप सेट करेंगे उस हिसाब से आप सारे इमेजेस को ओपन करके यहाँ सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी रेशो ख़ुद भी दे सकते हैं, कोई भी ऐसी रेशो दे सकते हैं जितना आपको इमेज चाहिए हो आप उतनी रेशो दे सकते हैं। उसके बाद इसकी एक और ऑप्शन है जो इमेज को स्ट्रेट करने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला इमेज जो है ये क्रॉप करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ इसको स्ट्रेट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहाँ से स्ट्रेट करना है, यहाँ से लेके इधर तक इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये ऑप्शन क्रॉप की करूँगा तो ये स्ट्रेट भी हो जाएगा। अब इसमें कंट्रोल Z करके वापस जाता हूँ और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहें तो ये क्रॉप में जाके कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक दो रेशोज़ ओरिजिनल रेशोज़ पे जाता हूँ। ये इसकी ओरिजिनल रेशो सेलेक्ट कर लेगा जो भी होगा। उसके बाद अगर मैं 1/1 का स्क्वायर करना चाहता हूँ तो ये देखें 1/1 का हो जाता है। उसके बाद 4/5 का करना चाहूँ तो 4/5 का हो सकता है। 4/3 का करना चाहूँ तो 4/3 की रेशो हो सकती है। 16/9 हो सकती है और इसके अलावा भी साइज़ एंड रेजोल्यूशन आप अपना भी लगा सकते हैं कि मुझे इतनी विड्थ चाहिए और इतनी हाइट चाहिए। यहाँ से आप पिक्सल में, इंचज़ में, सेंटीमीटर और कोई भी आप क्राइटेरिया में जाके इसके विड्थ और हाइट लगा सकते हैं और इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल क्रॉपिंग है जो मैंने आपको बताई कि आप इसमें जाके कर सकते हैं। मैं ओरिजिनल या ऐसा जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आपको कर देता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी मैंने ये क्रॉपिंग सेलेक्ट की हुई थी, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और इसको अगर हम देखें तो ये अब हम एक और इसमें क्रॉपिंग है, वो क्या क्रॉपिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। क्रॉप टूल तो आपने समझ लिया। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल ये क्या है, इसको हम ऑप्शन को भी देखते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं और ये ऐसी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये थोड़ा सा टेढ़ा इमेज है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये टेढ़े इमेज की आप क्रॉपिंग करें। अगर मैं ये करता हूँ तो ये देखें ये स्ट्रेट है, ये बिल्कुल अगर करें तो ये थोड़ा सा अजीब सा आता है। लेकिन अगर आप इसकी क्रॉपिंग कोई ऐसा इमेज है जो थोड़ा सा टेढ़ा है और उसको आप उस हिसाब से करना चाहते हैं तो ये देखें ये पर्सपेक्टिव टूल जो क्रॉपिंग टूल है उसकी मदद से आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको करूँगा ये देखें उसने उसको सीधा भी कर दिया है
और वो उस ऐसे टेढ़े मेढ़े जो इमेजेस होते हैं उनको क्रॉप करने के लिए होता है। अगर आप कोई ऐसा इमेज जो फुल यहाँ पे स्क्रीन पे हो तो उसको अगर हम करें तो वो साइडें कट जाती हैं। जो आम क्रॉपिंग में जो सिंपल क्रॉपिंग टूल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये ऑब्जेक्ट दोनों लेने हैं तो ये देखें जब हम इसको क्रॉप करेंगे तो ये कॉर्नर कट गया। तो उसके लिए जो आप पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग टूल है ये यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो ये एक मोबाइल का है, आप अपने तौर पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेके इसको कर सकते हैं जिससे इसकी रेशो प्रॉपर करके। और ये देखें ये मैंने किया और ये देखिए ये सीधा आ गया इसमें। तो ये जो पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग टूल है, कंट्रोल जी करूँगा और उसके बाद मैं स्लाइसिंग टूल की बात करूँगा। स्लाइसिंग टूल जैसे कि नाम स्लाइस है, किसी भी इमेज के स्लाइस करना। अब अगर आप मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे इतना हिस्सा मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इसने मुख्तलिफ़ इसके स्लाइस बना दिए। एक ये बना दिया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसकी यहाँ से आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी स्लाइसिंग का साइज़ भी लगा सकते हैं। जैसे हमने क्रॉपिंग में दूसरा साइज़ लगाए, इस तरह आप स्लाइसिंग में भी साइज़ लगा सकते हैं। और ये अमूमन वेबसाइट डेवलपर यूज़ करते हैं। कोई बड़ा इमेज है उसको स्लाइस बना के वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं। नीचे जो है स्लाइस सेलेक्ट टूल है, कोई भी स्लाइस को सिलेक्ट करने के लिए ये टूल यूज़ होता है, तो वो आप कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा टूल है, इसका इंट्रोडक्शन होना लाजमी है और मोस्टली तो वेब डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि ये कोर्स में है सारे टूल्स का इंट्रोडक्शन है, तो ये सारे टूल्स का इंट्रोडक्शन देना लाजमी है। इसलिए मैं आपको स्लाइस टूल के बारे में और स्लाइस सेलेक्ट टूल के बारे में भी बता रहा हूँ। अच्छा, ये सिंपल टूल है और इतने ख़ास नहीं हैं, लेकिन मैंने चूँकि हर टूल को आपको बताना है और उसके बाद ये सारे टूल्स जो हैं ये हम अप्लाई भी करेंगे। मुख्तलिफ़ काम में जाके इनको अप्लाई करेंगे और वो देखेंगे। ये जो अभी इब्तदाई लेसन है इसमें सिर्फ टूल्स का इंट्रोडक्शन और उसकी वर्किंग आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद प्रॉपर टूल हम यूज़ करेंगे और यूज़ करके उनका मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट पे इस्तेमाल होगा और हम देखेंगे कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। वो डिटेल में हम आगे लेसन्स में बताएंगे। अभी हमारा क्योंकि टूल का इंट्रोडक्शन जा रहा है और उसमें हम सिर्फ टूल बता रहे हैं। आज के ये टूल्स की इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट टूल अगले लेसन में डिस्कस करेंगे और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हैं तो मेरे पुराने सारे ट्यूटोरियल देखें और स्टेप बाय स्टेप हर टूल अप्लाई करें, उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको किसी किस्म का भी कोई मसला ना आए जब हम डिटेल लेसन्स में जाएं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।